डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.2। हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, बेचेंग फादर इज़ 26 years यंगर दैन बेचेंग ग्रैंडफादर, ओके, एंड 29 years ओल्डर दैन द बेचेंग। The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सभी की एज निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। तो हमने मान लिया कि बेचेंग की जो एज है, लेट द एज ऑफ बेचेंग बी एक्स। तो हमने मान लिया कि बेचेंग की जो एज है वो एक्स है और फादर की यानी कि हिज फादर एज, बेचेंग्स फादर की जो एज है हिज फादर एज बी, तो उनकी जो फादर की जो एज है वो है 29 ईयर। तो कहता है कि किससे अधिक है, बेचेंग से, तो x प्लस 29। क्लियर है। अब उनके जो ग्रैंडफादर यानी दादा की जो एज है, हिज ग्रैंडफादर एज बी, अब वो बेचेंग के फादर से 29 अधिक है और 26 ज़्यादा बड़े हैं, 26 ईयर्स। तो ये क्लियर है। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, तो तीनों का जो एज का सम जो है वो है 135। कहता है कि तीनों की एज का जो योग है वो है 135 है। तो हम कैसे करेंगे, x प्लस 29 x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल्स टू 135। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 2 3, ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3x। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, 29 प्लस 26। तो हमने क्या किया, 29 26 9 9 18 और 6 24 2, तो ये हो गया 8 यानी कि 84। ये हो गया 84 135। क्लियर है। x 135 प्लस का इधर आके माइनस का 84 और 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया। 135 में से 84 हमने लेस करे, 5 में से 4 गए 1 और 13 में से 8 गए 5 यानी कि 51। क्लियर है। अब हमने डिवाइड कर दिया इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 गया 3 7 जा 21। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 17 ईयर्स। यानी कि अगर हम बोले कि जो बेचेंग की जो एज है वो है हमारे पास 17 ईयर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। और जो इसकी फादर की जो एज है वो है 17 प्लस 29, तो 9 7 16 2 1 3 46 ईयर्स ओल्ड, 46 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड। और अगर हम बोले उनके दादा की जो एज है वो हो जाएगा 17 प्लस 29 प्लस 26। क्लियर है। तो 17 प्लस 29 46 था, 46 में हमने 6 प्लस कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 12 और 4 2 6 और 72 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और बिल्कुल बेसिक सिंपल मेथड से लेके चल रहा हूँ मैं। दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, लेट द एज ऑफ बेचेंग, हमने बेचेंग की जो एज मानी x और उनके जो फादर की जो एज है वो है x प्लस 29 और जो ग्रैंडफादर हैं वो उनके फादर से भी 26 ईयर जो है मोर देन है। तो हमने यहाँ पे 26 प्लस कर दिया और उसके बाद तीनों का जो बोला है, एज का बोला है, तीनों का सम वो बोला है कि 135 है। तो हमने सिंपली इसको इस तरह से निकाल दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15 years फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज़ रवि प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। मान लीजिए कि रवि की जो वर्तमान आयु है वो एक्स ईयर्स है, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि 15 यानी कि 15 years नाउ, 15 साल के बाद जो उसकी एज हो जाएगी 4 times हो जाएगी। तो यानी क्या कहा, आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years तो कितना हो जाएगा 4 times, क्लियर है। यानी कि 15 साल के बाद जो उसकी रवि की एज है 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। और मैंने बोला था कि प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार हमने किया है, तो जब भी हम बाद की बात करें तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो रवि की जो एज होगी वो हो जाएगी x + 15 आफ्टर 15 years है, ठीक है। तो ये x + 15। अब अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एज दे रखी है, ठीक है, ये एज जो दे रखी है और ये 15 years, तो यानी कि दिस वन, ओके। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ये इसके बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 4x x + 15, क्लियर है, क्योंकि प्रेजेंट एज जो है उसकी x है और यहाँ पे कह रहा है कि इतनी हो जाती है, कितनी हो जाएगी 4 गुना, तो दे रखी है और 15 साल के बाद, क्लियर है। तो अब से क्या करेंगे, 4x प्लस का इधर आके माइनस का x और ये हो गया 15, ये हो जाएगा 3x 15 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा 3 × 5 = 15। यानी कि अगर सिंपली कहें तो कितना हो जाएगा, उसकी जो एज है वो है 5 years, प्रेजेंट एज जो है 5 years और आफ्टर 15 years जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 × 5, 4 × 5 = 20 years, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हमारे सिंपली आंसर निकल जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर हमसे डिस्कस करें, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, ओके, it by 5/2, ओके, एंड ऐड 2/3 टू प्रोडक्ट यू गेट -7/12। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। तो लेट द नंबर बी एक्स। मान लीजिए नंबर जो है एक्स है। अब उसमें कह रहा है कि रैशनल नंबर जो है, जो 5/12 रैशनल नंबर है, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 5/2x, क्लियर है। अब उसमें ऐड क्या करना है हमें, 2/3, और हमें जो उसका जो मिल रहा है, हमें प्राप्त नंबर जो हो रहा है वो हो रहा है -7/12, क्लियर है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, 5/12, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा। तो 5/2x -7/12 प्लस का इधर आके माइनस का 2/3, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 5/2x, इसका एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा, क्लियर है। 12 × 1 = 12, 1 आया, 1 की 7 से होगी तो माइनस का 7 माइनस 3 × 4 = 12, यानी कितना है 3 × 4 = 12, 4 आया, 4 × 2 = 8, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 7 कितना हो गया हमारे पास 15, क्लियर है स्टूडेंट। साइन माइनस का है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं, 2 × 6 = 12, क्लियर। 5x और -15/6, क्लियर है स्टूडेंट। तो चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं, लेकिन हमने अगर ये कट रहा है तो सीधे सीधे देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं हम यहाँ पे,
ओके देखिए, अब ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 12 डिवाइड होगा, अब ये 5 नीचे जाएगा तो 5 से डिवाइड होगा, तो सीधे हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, 5 3 जा 15। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये भी कट रहा है, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर निकल जाएगा -1/2। क्लियर है। तो ज़्यादा लेंथी ना करने की बजाय हमने इसको सिंपली यहीं पे ही सॉल्व कर लिया। आप इस तरह से कर सकते हैं, या तो इसको देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दूसरा मेथड भी करा दूं। तो 5/2x और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 15/12। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, 15 × 2 और ये 5 × 12। जब भी देखिए 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 3 1 जा और 3 2 जा, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, आप इस तरह से भी इसे वैल्यू को काट सकते हो यानी डिवाइड कर सकते हो, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, रब कर देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आज ये हम एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो स्टार्ट होगी वो होगी 2.3। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप इसी तरह से जो सम्स हैं आप करते रहेंगे और आपको समझ में आता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100, 50 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर नोट्स 2:3:5। स्टूडेंट जब भी मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो में आएगा तो उसको हम एक्स में डिनोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो टोटल उसके पास जो पैसा है वो है 4 लाख, यानी 4 लाख है उसके पास। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट द नोट्स बी एक्स। ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेशियो में दे रखा है, तो हम इसको रेशियो में यानी कि 2:3:5, तो सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे, 2x 3x और 5x। क्लियर है स्टूडेंट। क्योंकि मैंने कहा जब भी क्वेश्चंस अगर हमारे पर रेशियो में होते हैं तो उसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो वो क्या कह रहा है कि जो नोट्स हैं रेस्पेक्टिवली हैं, यानी कि किस तरह से है हमारे पास। तो देखिए 100 के जो नोट्स हैं 2x प्लस, फिर उसके बाद 100 हो गया, उसके बाद 50 का नोट है तो 50 कितना हो गया इंटू 3x प्लस, अब उसके बाद 10 के नोट्स हैं 10 इंटू 5x। अब जो टोटल जो मनी है उनके पास जो है वो है 4 लाख। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 200x प्लस 5 3 जा 15, 150x, 10 5 जा 50x। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 4 लाख। ओके। अब मैं इसको अगर लिखना चाहता तो इसको लिख सकता था, जो ये जो है पहले वाला जो नोट्स है 100 का है और ये 50 है और ये 10 के हैं। क्लियर है। और अब हम इसको क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400x। क्लियर है। अब हम ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में लेके जाएंगे इसको, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 400, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 1 जा 4, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 3, यानी कि जो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1000। क्लियर है। अब हम कैसे करेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो 100 के नोट्स थे 100 2 इंटू एक्स, पहले ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 100 के नोट्स जो थे कितने थे 2x, 2 इंटू 1000, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2000। क्लियर है। यानी कि 100 के नोट्स हो गए हमारे पास 2000। उसके बाद क्या था 50, तो 50 कितना था 3x, तो 3 इंटू 1000, तो ये हो गया 3000। फिर है 10 के नोट्स, तो 10 का रेशियो दे रखा था 5x, 5 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5000।
तो इस तरह से हमारे पास ये नोट्स आ जाएंगे। 100 के 2000 नोट्स हैं, 50 के 3000 और 10 के 5000। तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से कराया ये मैंने आपको, और ये सारे के सारे सम्स क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, नोट कर लीजिए।